तो आज का रूट वर्ड है दोस्तों हमारा, दैट इज एक्चुअली सॉम, SOMN। व्हाट इज द वन वर्ड फॉर दैट पर्सन हु इज बिलिंग टू स्लीप, जो नींद में लेसरली इधर चला मैं उधर चला इधर चला, लेकिन जब तक वो किसी चीज़ से हिट नहीं होता तब तक वो इधर चला उधर चला प्रोसेस चलती रहती है, राइट। हाइपोसोमनिया और हाइपरसोमनिया। सोमनिया, मुझे नींद ना आए। हेलो, नोटबुक और पेन लेके बैठो। Hey, once again, welcome you all on my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually good. And this is actually fifth part of PRS method in which what we are learning actually vocabulary, right दोस्तों। अभी तक vocabulary की हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों। PRS method मतलब रूट वर्ड्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी कुछ मदद मिल सके, राइट दोस्तों। अभी तक 4 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इंट्रोडक्शन वोकेबलरी, जहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी वोकेबलरी के किन किन सेक्शन में से जनरली आपसे एग्जाम में वोकेब पूछी जाती है, राइट। साइड आपका रूट वर्ड हो गया, जहाँ पर तमाम प्रकार के शब्दों की चर्चा की थी। उसके बाद में लॉक या लौका हो चुका है हमारा शब्द। रिसेंटली एक और मैंने वीडियो डाला था रूट वर्ड के ऊपर, फिड के ऊपर, राइट, ट्रस्ट है भरोसा के ऊपर। काफ़ी कुछ हम लोगों ने उसमें शब्द सीखने की कोशिश की है। आज एक नए रूट वर्ड के साथ आया दोस्तों। ट्रस्ट में बहुत मजा आने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड, राइट दोस्तों। तो आज का रूट वर्ड है दोस्तों हमारा, दैट इज एक्चुअली सॉम। आज का रूट वर्ड क्या है दोस्तों? सॉम, SOMN। आज का रूट वर्ड है हमारा सॉम। सॉम शब्द जहाँ पर भी दिखाई दे, सॉम शब्द किसी भी शब्द के बीच में, शुरू में, सेंटर में कहीं भी दिखाई दे तो ये समझ लेना इसका लेना देना किससे होगा दोस्तों? स्लीप से होगा। किससे होगा? स्लीप से होगा, सोने से होगा। सॉम शब्द जहाँ भी दिखाई दे इसका लेना देना किससे होगा दोस्तों? स्लीप से होगा। तो सॉम से बनने वाला पहला शब्द दोस्तों सोमनीवोलेंट। पहला शब्द क्या निकलेगा दोस्तों? दैट इज एक्चुअली सोमनीवोलेंट। देखो, सॉम का मतलब स्लीप, वॉल का मतलब होता है विश, चाहना। वन हु इज बिलिंग टू स्लीप, ऐसा आ सकता है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। व्हाट इज द वन वर्ड फॉर दैट पर्सन हु इज बिलिंग टू स्लीप। एक शब्द में उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? जिसकी सोने की इच्छा हो रही है। जिसकी सोने की इच्छा हो रही है उस व्यक्ति को बोलते हैं दोस्तों हम लोग सोमनीवोलेंट। क्या बोलते हैं? सोमनीवोलेंट। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सोमनीवोलेंट आपका क्या है? एडजेक्टिव। सोमनीवोलेंस क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, राइट। अगला शब्द आपका इसी रूट वर्ड से निकल के आता है, दैट इज एक्चुअली सोमनैम्बुलिस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ वन वर्ड फॉर दैट पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? दैट इज एक्चुअली सोमनैम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट। यहाँ पर सोम का मतलब होता है दोस्तों स्लीप, एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक, जो नींद में लेसरली इधर चला मैं उधर चला किधर चला, ऐसे जो चलने वाले होते हैं ना, मतलब कि ये है कि वो नींद में चलता है बंदा और कहीं टकरा जाता तो उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन जब तक वो किसी चीज़ से हिट नहीं होता तब तक वो इधर चला उधर चला प्रोसेस चलती रहती है, राइट। तो जो नींद में चलता है उसको बोलते हैं हम लोग सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ वन वर्ड फॉर दैट पर्सन हु लव्स स्लीपिंग, उस व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहते हैं? जिसको सोना बहुत पसंद है, बस दिन भर सोया करता है, उसको सोने में बड़ा आनंद आता है, उसके लिए एक शब्द क्या है? आपने एक रूट वर्ड पढ़ा होगा फिल। फिल का मतलब होता है लव। अब देखो, फिल मैंने आपको हिंट दे दिया, आप बना लोगे। सोम का मतलब स्लीप और फिल मतलब लव। तो वन हु लव्स द स्लीपिंग इज कॉल्ड एक्चुअली सोमनोफिलिस्ट। द वन हु लव्स द स्लीपिंग इज कॉल्ड सोमनोफिलिस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सोमनोफिलिस्ट, राइट। अगला शब्द है दोस्तों कैकोसोमनिया। कैकोसोमनिया का मतलब क्या होता है? कैको का मतलब जनरली होता है बेड। जहाँ पर भी कैको शब्द दिख जाए उसका मतलब लेना देना किससे होगा? बेड से होगा, राइट। और कैकोसोमनिया क्या होता है? लेट मी टेल यू। लेकिन उससे पहले एक और बताओ, अगर मैं आपको पूछूं कैकोसोमनिया का एग्जैक्ट उल्टा क्या होगा? कैको मतलब एक प्रकार से बेड और सोमनिया मतलब स्लीप, मतलब बहुत बेड स्लीपिंग कंडीशन को ही बोलते हैं हम लोग। आपको, आप जैसे लास्ट नाइट आप सोए होंगे और जो नींद थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, एक प्रकार से बहुत बुरी कंडीशन थी वो, राइट। बेड स्लीपिंग कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं कैकोसोमनिया। तो ये हो जाएगी यूसोमनिया। यू का मतलब होता है अच्छा, तो कैको को उल्टा यू। जैसे कैकोफोनी होता है ना, कैकोफोनी। अगर मैं आपसे एक शब्द में पूछूं, एक प्रकार से कर्कश आवाज़ जो बिल्कुल कानों को अच्छी ना लगे उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? दैट इज कैकोफोनी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो कानों को अच्छी लगे दैट इज यूफोनी। यहाँ पर यू का मतलब होता है अच्छा, तो यूफोनी अच्छी आवाज़, कैकोफोनी क्या हो जाएगा?
ठीक है दोस्तों। तो यूफोनी क्या हो जाएगा, बहुत ही मधुर आवाज, अ वेरी स्वीट वॉइस, स्वीट वॉइस इज कॉल्ड यूफोनी, राइट। फोनी का मतलब होता है साउंड और कैकोफोनी मतलब बैड साउंड, राइट। तो हमारा जो शब्द था दोस्तों दैट इज एक्चुअली कैकोसोमनिया का मतलब होता है बेड स्लीपिंग कंडीशन, राइट। अगले शब्द की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द है हमारा सोमनोलेंट। अगला शब्द क्या है, सोमनोलेंट। इससे पहले क्या था, सोमनोवोलेंट और सोमनोलेंट में कंफ्यूज मत होना। सोमनोलेंट का मतलब होता है द वन हु इज अ फीलिंग स्लीपी, ऐसा व्यक्ति जिसको नींद आ रही है, जो एक्चुअली आफ्टर हैविंग मील हाउ डू यू फील, खाना खाने के बाद जो डाउजी जो फील करते हैं हम लोग, एक प्रकार से निंद्रा, मतलब नींद हल्की सी आंखें खुली हुई है और सो भी रहा है, हल्की सी आंखें खुली हुई है और सो भी रहा है, ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सोमनोलेंट, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, जिसको वन हु इज अ फीलिंग स्लीपी, जो फील कर रहा है, महसूस कर रहा है कि अब वो सोने वाला है, उसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों सोमनोलेंट। क्या बोलते हैं, सोमनोलेंट, राइट। फीलिंग स्लीपी इज कॉल्ड सोमनोलेंट, राइट। ओके गाइस, तो अगला शब्द है हमारा सोमनिलॉक्विस्ट। सोमनिलॉक्विस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सोम का मतलब होता है दोस्तों स्लीप, लॉक का मतलब होता है बात करना, राइट। तो वन हु टॉक्स इन स्लीपिंग, जो नींद में बात करता है उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, वन हु टॉक्स इन स्लीपिंग इज कॉल्ड सोमनिलॉक्विस्ट। यहाँ पे सोम का मतलब स्लीप, लॉक का मतलब बात करना और इस्ट मतलब जो बात करता है, कोई पर्सन ही होगा, कॉमन नाउन, राइट। तो सोमनिलॉक्विस्ट, वन हु टॉक्स इन स्लीप। नेक्स्ट शब्द को हम लोग बढ़ते हैं। अगला शब्द है दोस्तों आपका हाइपोसोमनिया। हाइपोसोमनिया, देखो यहाँ पर हाइपो रूट वर्ड, हाइपो का मतलब होता है कम, सोमनिया मतलब एक प्रकार से सोना, राइट। तो इनसफिशिएंट स्लीप, पर्याप्त मात्रा, जैसे 8 घंटे की नींद हमें लेना चाहिए, 8 घंटे की नींद ना हो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोसोमनिया। मतलब एक प्रकार से डिजीज भी बोल सकते हो कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हाइपोसोमनिया। किससे पीड़ित हूँ मैं, हाइपोसोमनिया से, मतलब कम स्लीप से पीड़ित हूँ, या मैं ठीक तरीके से सो नहीं पाया, या मैंने ठीक तरीके से नींद नहीं ली, 8 घंटे की जो नींद होना चाहिए वो नहीं हो पाई, दैट इज एक्चुअली हाइपोसोमनिया। इनसफिशिएंट स्लीप इज कॉल्ड हाइपोसोमनिया। और अगर इसका उल्टा मैं अगर आपको पूछूं, जरूरत से ज़्यादा स्लीप, मोर देन सफिशिएंट स्लीप, या मोर देन सफिशिएंट स्लीप, मतलब जरूरत से ज़्यादा स्लीप को हम लोग शब्दों में क्या बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली हाइपरसोमनिया। हाइपोसोमनिया और हाइपरसोमनिया। हाइपरसोमनिया का मतलब होता है दोस्तों मोर देन सफिशिएंट स्लीप, जरूरत से ज़्यादा सोना। जरूरत से ज़्यादा सोने वाले को क्या बोलते हैं मतलब वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइपरसोमनिया बोलते हैं, राइट। जरूरत से ज़्यादा सोने की जो प्रोसेस होती है ना उसको। जैसे कुछ लोग होते हैं 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी पड़े रहते हैं बेड पे से उठते नहीं, तो वो किसके शिकार है, वो एक प्रकार से किसके शिकार है दोस्तों, वो है दोस्तों हाइपरसोमनिया के शिकार, राइट। हाइपोसोमनिया के नहीं, हाइपरसोमनिया। आई होप कि दोनों शब्द आपको क्लियर हो, एक दूसरे क्या है दोस्तों, अपोजिट है। हाइपो का उल्टा हाइपर, राइट। तो इनसोमनिया, अगला शब्द क्या है, इनसोमनिया। मुझे नींद ना आए, हेलो नोटबुक और पेन लेके बैठो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। इनसोमनिया का मतलब क्या होता है, इन मतलब नेगेटिव, सोमनिया मतलब सोना, तो जिसको नींद बिल्कुल ना आए, इनएबिलिटी टू स्लीप, बिल्कुल ना सोए वो, इनएबिलिटी टू स्लीप। बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों नींद ना आने के, या तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, पैसों की कमी, ठीक है ना, या तो किसी को कर्जा दे दिया 10-12 लाख का चुकाना है, तो इस प्रकार के कई कारण हो सकते हैं जो नींद ना आने के कारण होते हैं, राइट। तो इनसोमनिया मतलब जो बिल्कुल नींद नहीं आती है, इनएबिलिटी टू स्लीप मतलब बिल्कुल नहीं सोता बंदा, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली इनसोमनिया। तो किसका शिकार है, इनसोमनिया का शिकार, मतलब आजकल उसको नींद ही नहीं आ रही है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगला शब्द है दोस्तों एंटरसोमनिया। एंटरसोमनिया, एंटर का मतलब होता है बिटवीन या बीच में, सोमनिया मतलब सोना, यहाँ पर बीच में सोना ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंटरसोमनिया का मतलब होता है एक प्रकार से बिटवीन स्लीप, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसोमनिया मतलब बिटवीन स्लीप, मतलब आप सोए हुए हो और आपको किसी ने अचानक जगा दिया, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरसोमनिया, राइट। आप सोए हुए हो, ठीक है ना, और नींद पूरी होने से पहले किसी ने आपको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, बीच में आपको एक प्रकार से डिस्टर्ब कर दिया, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंटरसोमनिया, राइट। ओके दोस्त, अगला शब्द है हमारा सोमनीफेरस। सोमनीफेरस का एग्जैक्ट उल्टा होता है सोमनीफ्यूज, राइट। सोमनीफेरस का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच एक्चुअली इंड्यूसेस स्लीप, कोई भी चीज़ जो नींद को बढ़ाता है, मतलब नींद को लाने वाली चीज़ को हम लोग बोलते हैं
सोमनीफेरस। इसमें तमाम प्रकार की वो चीज़ें जाएंगी जो आपको नींद दिलाएगी, राइट। जैसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं कुछ लोग, तो जिससे क्या होता है जल्दी नींद आ जाती है, काफ़ी लंबे समय तक बंदा क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म एक प्रकार से क्या हो, दिस इज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ सोमनीफेरस। सोमनीफेरस में वो तमाम प्रकार के एलिमेंट्स आएंगे जो आपको नींद क्या करेंगे, जिससे आपको नींद आएगी, जो आपको नींद दिलाएंगे, राइट। तो सोमनीफेरस में तमाम प्रकार के तत्व जाएंगे जो आपको नींद क्या करते हैं, एक प्रकार से दिलाते हैं, राइट। और सोमनीफ्यूज क्या जाएंगे, नींद को भगाने वाले, एनीथिंग विच प्रिवेंट स्लीप, जो नींद को आने से रोकते हैं, वो सबके सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, सोमनीफ्यूज। उनको एक शब्द में क्या बोलते हैं, सोमनीफ्यूज। अब इसमें जो एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई चाय पी लो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है ना, थोड़ा वॉक कर लो आपको नींद नहीं आएगी, या थोड़ा सा कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर लो जिससे आपको नींद नहीं आएगी। तो वो तमाम प्रकार की चीज़ जो आपको नींद ना आने दे इज कॉल्ड व्हाट, सोमनीफ्यूज। तो सोमनीफेरस का एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा सोमनीफ्यूज। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगला शब्द है प्रेसविनसोम्निया। कौन सा शब्द है दोस्तों, अगला शब्द प्रेसविनसोम्निया। प्रेसविनसोम्निया का मतलब क्या होता है, स्लीपलेसनेस ऑफ ओल्ड पीपल। ये एक प्रकार से डिजीज़ है, एक प्रकार की बीमारी है जिसमें जनरली आप नहीं सोते हो, और ये ज़्यादातर युवा में नहीं देखी जाती है, ज़्यादातर ओल्ड पीपल में देखी जाती है, मतलब जिनकी उम्र लगभग 40 से 50 से ऊपर हो जाती है, उनमें देखी जाती है कि वो क्या करते हैं, एक प्रकार से वो सोते नहीं रात में, कोई भी काम करा करते हैं, एक्टिविटी करा करते हैं, जिससे वो एक प्रकार से कुछ भी काम करा करते हैं, वो सोते नहीं है। और ये ज़्यादातर एक प्रकार से आपकी उम्र का एक लेवल आ जाता है तब ये चीज़ें होती है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेसविनसोम्निया। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रेसविनसोम्निया इज कॉल्ड व्हाट, स्लीपलेसनेस ऑफ ओल्ड पीपल। जो बूढ़े लोग हैं उनकी जो नींद ना आने की जो बीमारी होती है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेसविनसोम्निया, राइट। जैसे कई फिल्मों में भी दिखाया जाता है हम लोगों को, उम्र हो जाती तो बंदा क्या करता है, बैठा रहता है बाहर, अकेला बैठा रहता है, अकेली बातें करा करता है, उसको नींद नहीं आ रही, तो वो किसका शिकार है, एक प्रकार से प्रेसविनसोम्निया, एक प्रकार की डिजीज इसका शिकार, राइट। तो एक शब्द में आ सकता है वो स्लीपलेसनेस ऑफ ओल्ड पीपल, इस तरीके आ सकता है। तो आपको लिखना क्या है, प्रेसविनसोम्निया, राइट। अगला शब्द है दोस्तों आपका सोमनिलोक्वियस। सोमनिलोक्वियस, राइट, ये आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है वन हु एक्चुअली टॉक्स इन स्लीपिंग, जो नींद में बात करता है लेकिन क्लियर सुनाई देता है कि वो क्या बात कर रहा है, राइट। एप्ट मतलब एक प्रकार से बोल सकते हो कि कुशल बोल सकते हो, जिसकी आवाज़ एकदम आपको क्लियर कट सुनाई दे रही है। तो वन हु इज एप्ट इन टॉकिंग व्हाइल स्लीप, सोते वक्त जो बात करता है नींद में एकदम क्लियर सुनाई देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोमनिलोक्वियस, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव आपका। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगला शब्द है पैरासोम्निया। पैरासोम्निया का मतलब क्या होता है, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपने कई बार सुना होगा, जो व्यक्ति कई प्रकार की एक्टिविटी करता है, कई प्रकार की एक्टिविटी करता है जिस पे आप यकीन नहीं सकते हो, दैट इज एक्चुअली बियॉन्ड योर थिंकिंग, एक प्रकार से बियॉन्ड स्लीप। मतलब कि आप ऐसी कंडीशन में हो जिसमें आपको देख के लगेगा नहीं कि आप मुझे देख रहे हो, क्या आप आंखें खुली है फिर भी आप देख रहे हो, एक प्रकार से ऐसी स्लीपिंग कंडीशन। या कोई भी एक्टिविटी करने लग गए टेढ़े मेढ़े हाथ, जैसे आपने देखा हो फिल्मों में, जैसे वो घोस्ट कैसे किस तरीके से करते हैं, तो वो पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी होती है, तो पैरासोम्निया से आप उसको इंटरलिंक कर सकते हो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी में किस प्रकार की एक्टिविटी करता है, उसी प्रकार पैरासोम्निया में भी इस तरीके से सोने की जो प्रोसेस में इस प्रकार की कई प्रकार की एक्टिंग होगी। जैसे आंखें खुली है तो आपको लगेगा कि यार बंदा तो देख रहा है लेकिन वो सोया हुआ है, ठीक है ना। कुछ भी उल्टे सीधे चाले करना, यही होती है एक प्रकार के पैरानॉर्मल एक्टिविटी में सारी चीज़ें हो जाती हैं, राइट दोस्तों। चलिए आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और एक लास्ट वर्ड और ऐड करना चाहूँगा, दैट इज एक्चुअली सोम्निया। लेविसोम्निया का मतलब होता है स्टेट ऑफ लाइट स्लीपिंग, हल्का फुल्का कुछ कैटनैप बोलते हैं ना, एक प्रकार बिल्ली की तरह सोना, तो हल्का फुल्का सोना ही क्या कहलाता है दोस्तों, लेविसोम्निया कहलाता है। लेवी एक प्रकार का मतलब ही होता है, लेवी का मतलब होता है एक प्रकार से लाइट, हल्का, और सोम्निया मतलब सोना। तो जो हल्की फुल्की जो नींद होती है उसी को बोलते हैं हम लोग लेविसोम्निया। आई होप कि आपको ये सारे शब्द समझ में आए होंगे। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर आपसे इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल गिव आंसर ऑफ योर ऑल क्वेश्चन। तब तक के लिए दोस्तों टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।